कुछ भारतीय वामपंथी तथा कथित स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया आउटलेट्स सरकार विरोधी एजेंडा चलाने के लिए बदनाम हैं। इनमें से एक द प्रिंट का प्रोपेगेंडा अब इतना आगे निकल चुका है कि ये लोग भारत और रूस के दशकों पुराने कूटनीतिक रिश्तों को भी अपने निशाने पर लेने लगे हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके। लेकिन इनके प्रोपेगेंडा से रूस और भारत के रिश्ते कुछ बिगड़ते उसके पहले ही भारत में रूस के उच्चायुक्त निकोले कुदाशेव ने प्रिंट को लताड़ लगाते हुए उनकी रिपोर्ट को फेक न्यूज बताया है। ये वाकया द प्रिंट जैसे प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा है। सभी को पता है कि कोरोना वायरस के इस दौर में कूटनीतिक बैठकों का स्थगन एक आम सी बात है। ऐसी ही एक शिखर वार्ता भारत और रूस के बीच भी होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। इस पूरी खबर में तो कोई मसाला नहीं था, लेकिन द प्रिंट जैसों को तो मसाला और मोदी विरोध परोसने में मजा आता है। इसलिए द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में इस पूरे प्रकरण को रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के उस बयान से जोड़ दिया, जिसमें वो अमेरिका के इंडो पैसिफिक में प्रसार के कारण भारत के लिए थोड़े चिंतित थे। प्रिंट ने इस बयान से अपना प्रोपेगेंडा गढ़ना शुरू किया और क्वाड से जोड़कर यहां तक कह दिया कि भारत और रूस के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा कहा जाता है कि सच से ज्यादा तीव्रता फेक न्यूज में होती है, इसलिए इस तरह के गलत प्रोपेगेंडा की काट बेहद आवश्यक थी, जिसके चलते भारत में रूस के उच्चायुक्त निकोले कुदाशेव ने साफ कर दिया कि ये सारी बातें पूर्णतः बेबुनियाद हैं और द प्रिंट की रिपोर्ट पूरी तरह एक फेक न्यूज है। उन्होंने द प्रिंट की हेडलाइन को आधार बनाते हुए कहा, ये सोच से बिल्कुल परे विश्लेषण है, क्योंकि रूस और भारत के बीच रिश्तों में कोरोना वायरस के दौरान भी विशेष प्रगति जारी है। भारत और रूस के बीच रद्द हुई बैठक को लेकर प्रोपेगेंडा चलाने वाले प्रिंट को जवाब देते हुए उन्होंने ट्वीट में कहा, कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी के दौर में हम भारत और उनके अधिकारियों के संपर्क में हैं और जल्द ही द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए नई तारीखें तय कर लेंगे, जिससे ये रिश्ते विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। रूसी उच्चायुक्त के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी प्रेस नोट जारी किया, जिसमें कहा गया, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 में कोरोना वायरस की महामारी के कारण नहीं हुआ है। यह दोनों सरकारों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमति के बाद लिया गया निर्णय है। कोई भी अनुमान लगाना गलत और भ्रामक है। बेहद महत्वपूर्ण रिश्तों पर झूठी कहानियां फैलाना गैर जिम्मेदाराना हरकत है। दोनों देशों के प्रमुख अधिकारियों द्वारा जारी बयान ने द प्रिंट के देश विरोधी प्रोपेगेंडा की कमर तोड़ दी है और बता दिया है कि द प्रिंट फेक न्यूज फैलाने की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस मसले पर फेक न्यूज के जरिए प्रिंट ने अपना मकसद काफी हद तक पूरा कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रिंट की ही रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ट्वीट कर सवाल भी उठा दिया था कि अचानक रूस से भारत के रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, जबकि रूस हमारा सबसे अच्छा मित्र देश रहा है। राहुल का यह बयान अब हास्यास्पद हो गया है। प्रिंट ने प्रोपेगेंडा फैला दिया, राहुल गांधी ने सांकेतिक रूप से पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेर लिया, सब खुश थे, लेकिन रूसी उच्चायुक्त और फिर भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बयानों ने इनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। ये कोई पहली बार नहीं है कि द प्रिंट ने फेक न्यूज फैलाई हो। शेखर गुप्ता के अंतर्गत काम करने वाले इस मीडिया आउटलेट को लॉकडाउन के विस्तार की फेक न्यूज फैलाने के लिए प्रसार भारती पहले ही फटकार लगा चुका है। वहीं भारतीय सेना की कार्यशैली से जुड़े मामलों से लेकर चुनावी खबरों और विश्लेषणों तक पर द प्रिंट फेक न्यूज फैला चुका है, जो दिखाता है कि प्रिंट की पूरी पत्रकारिता ही फेक न्यूज पर आधारित है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण से यह साबित हुआ है कि प्रिंट फेक न्यूज फैलाने में एक्सपर्ट है, लेकिन यह भी साबित हो गया कि देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए बैठा एक अपरिपक्व राजनेता फेक न्यूज पर कितनी आसानी से विश्वास कर लेता है।